दोस्तों, क्या टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का शेयर 400 रुपए पर आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो टाटा मोटर्स लिमिटेड है उसने यहाँ पर अपनी कंपनी का डीमर्जर कर दिया है। एक है पैसेंजर व्हीकल, एक है कमर्शियल व्हीकल। पैसेंजर व्हीकल के अंदर तीन सेगमेंट है। एक नॉर्मल पैसेंजर व्हीकल ईवी और आपका जैगवार और लैंड रोवर। लेकिन कमर्शियल व्हीकल के अंदर मेन फोकस है जो कमर्शियली कंपनी गाड़ियां बनाती है, जैसे ट्रक्स, बसेस। तो ये एक अलग सेगमेंट है। तो क्या यहाँ पर ये 400 रुपए पर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा? अगर 400 पे लिस्ट होगा तो आपको कितना बेनिफिट मिलेगा वो पहले बता देता हूँ। देखिए, डीमर्जर से पहले टाटा मोटर्स लिमिटेड का जो प्राइस था वो आपको देखने को मिला था 660 रुपए, 660। शेयर आया टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, जैसा मैंने बताया था 400 रुपए पर वही आपको देखने को मिला। और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड आपको 260 रुपए पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, लिस्टिंग के अंदर प्रीमियम आता है। प्रीमियम यानी शेयर की वैल्यू लोगों के द्वारा, इन्वेस्टर्स के द्वारा ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये शेयर आपको लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा प्रीमियम के साथ। यानी 260 का शेयर आपको 300 रुपये पर भी देखने को मिल सकता है, 350 पे भी देखने को मिल सकता है, या फिर आपको 400 के आसपास भी देखने को मिल सकता है। तो कितना प्रीमियम मिलेगा अगर शेयर 400 रुपये के आसपास लिस्ट होता है मार्केट के अंदर? यानी 260 के ऊपर जितना भी प्रीमियम आपको मिल रहा है, 260, 300, यानी आप कह सकते हो 140 रुपये आपको प्रीमियम मिलेगा अगर ये शेयर आपको 400 रुपये पे लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। अब एक्चुअली ये कैसे 400 रुपये पे लिस्ट होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो टाटा मोटर्स लिमिटेड को लेकर फ्रेश रिपोर्ट 23 अक्टूबर 2025 का रिपोर्ट है, कोई पुराना रिपोर्ट नहीं है। इसमें अगर आप देखोगे, टाटा मोटर्स ने अपना डीमर्जर किया, 1:1 के रेशो में डीमर्जर किया। उसके बाद डीमर्जर की डिटेल्स आप सभी को पता है, इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सो यहाँ पर एनालिस्ट का ये मानना है 400 पे अगर पैसेंजर व्हीकल आया तो वैल्यूएशन के हिसाब से 260 रुपये पर आपको टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड आ सकता है, लेकिन इसके ऊपर प्रीमियम भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि पैसेंजर व्हीकल फोकस करेगा कार्स, ईवी और जैगवार एंड लैंड रोवर के ऊपर। ये सब चीज़ें तो हमें पता ही है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो डीमर्जर हुआ टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का, जिसमें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और जो स्टेक है वो यहाँ पर स्टेक इन टाटा कैपिटल अलॉन्ग विथ अदर इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग द स्टेक इन टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल के अंदर भी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल के स्टेक होंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एनालिस्ट का ये मानना है कि कंपनी के जो फंडामेंटल है वो काफ़ी अच्छे हैं। B2B नेचर के अंदर कंपनी काम करती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे देश में डेवलप हो रहा है तो ट्रक्स की, बसेस की काफ़ी ज़रूरत पड़ रही है। तो उस वजह से बिजनेस यहाँ पर ऊपर जा सकता है। टाटा मोटर का स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है सेगमेंट के अंदर, यानी जो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उसके अंदर बहुत ही अच्छा लीडरशिप है। ऑलमोस्ट 37% का मार्केट शेयर है। मार्केट शेयर का मतलब क्या होता है सभी को पता ही होना चाहिए। मार्केट शेयर क्या होता है, जैसे अभी कमर्शियल व्हीकल एक मार्केट है जहाँ पर बसेस, ट्रक, जो भी कमर्शियल गाड़ी है वो बिकती है। तो इसमें बहुत सारी कंपनीज होती है, तो उसमें से 37% है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का मार्केट शेयर। यानी 37% सेल्स, अगर मान लेते हैं 100 गाड़ी बिक रही है साल में, तो इसमें से यहाँ पर 37 गाड़ी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल बेच रही है। बाकी जो भी गाड़ी बच रही है वो दूसरी कंपनीज बेच रही है। सो मार्केट शेयर कमाल का है टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल का। और उसके साथ टाटा मोटर्स ने स्टेक परचेस किया था इन्वेको ग्रुप के अंदर, तो उस वजह से कंपनी की जो प्रेजेंस है वो इंटरनेशनली आपको देखने को मिली है। यानी डोमेस्टिक तो अच्छी है, इंटरनेशनली भी कंपनी की जो ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिल सकती है। फाइनेंशियल मैट्रिक की अगर बात करें तो स्टैंड अलोन कमर्शियल व्हीकल की जो एंटिटी है, एनालिस्ट के मुताबिक वो आ सकता है 400 रुपये प्रति शेयर के ऊपर। अब ये एनालिस्ट की राय है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कोई कंफर्मेशन नहीं है। हो भी सकता है लिस्ट 400 रुपये पे, नहीं भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। क्यों हो सकता है? इन्वेस्टर क्यों इसमें पैसा लगा सकते हैं? क्योंकि कंपनी के पास अच्छा कैश फ्लो है और कंपनी जो वैल्यू प्रोवाइड कर रही है कस्टमर्स को वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड का जो नाम है वो आपको मार्केट के अंदर लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। यानी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल, और लिस्ट होगा मोस्ट लाइकली नवंबर या अर्ली दिसंबर में आपको शेयर मार्केट में लिस्ट होता हुआ देखने को मिलेगा। स्प्लिट तो पूरा कंप्लीट हो चुका है। टाटा मोटर्स यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि लिस्टिंग होगा, देखिए एंड नवंबर या अर्ली दिसंबर में लिस्ट हो सकता है।
सो कमर्शियल व्हीकल को लेकर ना काफ़ी अच्छी खबर है। उसके बाद फाइनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट के, तो एबिटा मार्जिन 12% से ज़्यादा है, क्योंकि डिस्पाइट 4.5%, 4 से 5% वॉल्यूम में डिप आने के बावजूद 12.2% के आसपास का यहाँ पर इनका एबिटा मार्जिन है। बहुत अच्छी बात है। उसके साथ जो इनके प्रोडक्ट है वो भी काफ़ी अच्छे हैं। पैसेंजर और ईवी डिवीजन जो है वो भी दोस्तों यहाँ पर डोमेस्टिक डिमांड उसकी बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की डिमांड बढ़ रही है। जैगवार और लैंड रोवर का बिजनेस थोड़ा अंडर प्रेशर है, उसको लेकर भी खबर है, आगे मैं बताऊंगा। उसके बाद भी एबिटा मार्जिन उसका भी 5 से 7% है। तो अभी अगर आप देखोगे ना, एबिटा जो मार्जिन है ना वो कमर्शियल व्हीकल का अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो इस वजह से कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को लेकर एनालिस्ट काफ़ी बुलिश हैं। तो यहाँ पर दोस्तों 50-50 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। 400 पे लिस्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए 400 पे नहीं भी होता है ना, 260 या 270, 300 रुपये पर भी होता है, तो उस पर भी आपको प्रीमियम मिल रहा है, वो भी आपके लिए बेनिफिट ही है। तो जो भी 260 के ऊपर प्राइस आएगा वो हमारे लिए प्रीमियम ही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अब बात करेंगे टाटा मोटर्स का जो शेयर है, पैसेंजर व्हीकल का शेयर, वो फोकस में क्यों है? क्योंकि रिपोर्ट्स आई थी कि एस्टिमेट लॉस हुआ है जैगवार और लैंड रोवर की वजह से टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल कंपनी को। कितना लॉस हुआ है वो देख लीजिए। लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि $2.55 बिलियन का अगस्त में लॉस हुआ, क्योंकि वो साइबर अटैक हो गया कंपनी के ऊपर, और उस वजह से 5000 कंपनीज जो कि साइबर सिक्योरिटी बॉडी है उन्होंने रिपोर्ट बनाया और कहा कि लॉसेस इससे भी ज़्यादा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यूके के अंदर सबसे बड़ा लॉस इसी कंपनी ने किया है। टाटा ग्रुप का स्टॉक अभी 0.55% ऊपर आपको देखने को मिला, 0.98%। उसके अलावा अगर आप देखोगे ना, तो इस कंपनी के ऊपर थोड़ा प्रेशर, ये टाटा मोटर्स प्राइवेट पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के ऊपर थोड़ा प्रेशर है, क्योंकि वो जैगवार और लैंड रोवर के ऊपर साइबर अटैक हुआ, उस वजह से उनको काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है। और इतना बड़ा लॉस यूके के अंदर पहली बार किसी कंपनी को हुआ है बिकॉज ऑफ साइबर अटैक। तो साइबर अटैक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन कंपनी को निकालना चाहिए, क्योंकि देखिए जैगवार और लैंड रोवर ने अभी तो रिज्यूम कर दिया अपना मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन 6 हफ्तों के बाद किया है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी लॉस हुआ था कंपनी को। थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ है, लगभग $2.5 बिलियन का लॉस है, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है। रिपोर्ट्स ये कह रही है कि इससे भी बड़ा लॉस टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल को हो सकता है। ये तो अभी कैलकुलेट किया है 2.5 बिलियन, इससे भी बढ़ सकता है लॉस। सो यहाँ पर इस कंपनी को लेकर अच्छी खबर नहीं आ रही है। और जैगवार और लैंड रोवर ना, मुझे लगता है थोड़ा टाइम देना चाहिए उस कंपनी को, क्योंकि वो कंपनी भी एक लग्जरी सेगमेंट में है, और आपने देखा होगा कि लग्जरी सेगमेंट के अंदर भी एक अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। सो थोड़ा टाइम देंगे तो पैसेंजर व्हीकल भी अच्छा परफॉर्म करेगा, और कमर्शियल व्हीकल को लेकर तो अच्छी रिपोर्ट्स हैं। सो दोस्तों आपकी क्या राय है दोनों ही शेयर्स के ऊपर, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल के ऊपर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।